अपना गांव है। एक अजीब सी खुशी होती है हमें ऐसी जगहों पर। शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन जगहों पर होने की फीलिंग क्या होती है। दोपहर के 3 बज रहे होंगे। हमने प्रणव को कॉल किया कि चलना है अभी। उन्होंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया और फिर हम लोग निकल गए इस सुनहरे सफर के लिए। खेतों के रास्ते पानी था, इसीलिए हम लोग नहर के रास्ते अपने गांव के छोटे से जंगल भरना पे निकल गए। जाने के दौरान बहुत कुछ दिखाई दिया। नहर पर से गांव के खेतों को देखना सुकून से भर देता था। कुछ दूर आगे जाने पर बच्चे लोग नहर के पानी में नहा रहे थे, जिसे देखकर बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम लोग भी ऐसे ही डुबकी लगाया करते थे। ऐसी ही छोटी छोटी यादों को कैद करते हुए हम लोग जंगल की ओर निकल गए। पहुंच चुके हैं अपने गांव के छोटे से जंगल भरना पे। यहाँ प्रकृति पूरी तरह से छाई हुई प्रतीत होती है। बहुत सारे चिड़िया, नीलगाय, बहुत सारी चीज यहाँ पर है जो हम अभी चल के देखेंगे। मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ एक अलग ही महकती हवाओं में एक खुशबू जिसका एक अलग ही नशा था। पेड़ों के बीच से निकलती ये मीठी धूप, चिड़ियों का चहकना मानो कि सब दिल को छू रहा था। थोड़ा दूर आ चुके हैं। नीलगाय देख रहे थे, कहीं दिखाई तो अभी नहीं पड़ रहा है, फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को दिखा पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। पता ही नहीं चल रहा था कि समय कैसे बीत रहा था। धूप छांव का सिलसिला जारी था, साथ ही हम लोग के चलने का भी। हम लोग को पता था कि जंगल के उस छोर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, इसीलिए गाड़ी सौरभ को देकर घर भेज दिए थे। प्रणव और मैं आगे ट्रैकिंग पर निकल गए। अफ्रीका के जंगल में अपने गांव के जंगल में कुछ दूर आने के बाद नीलगाय दिख चुकी हैं। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
इन जानवरों को देखने के बाद लगा कि हम लोग के सफ़र में जान आ गई है। जो भी थकान था सब दूर सा महसूस होने लगा। इनसे किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें उतना दिक्कत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना आपका हक है उतना इनका भी। थोड़ा थोड़ा सबके खेत में चरता है और जंगल में रहता है, तो फिर उतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ऐसे नेचुरल झूले पर झूलने का आनंद ही कुछ और है। सूर्यास्त होने को है और जंगल में लाइट कम हो चुकी है, इसीलिए चलते हैं थोड़ा बाहर मचान की तरफ और देखते हैं क्या नज़ारा है वहाँ का। ठीक है, तो चलिए। सच में खेतों के बीच बने मचानों से सूर्योदय या सूर्यास्त को निहारना सुकून के प्रत्यक्ष दर्शन सा एहसास कराता है। यहाँ एक बाबा पहले से भैंस चरा रहे थे। हम लोग के हाथ में ट्राइपॉड देखे तो पूछे, मौसम हो कि ना पैछा हो। हम लोग को हंसी भी लगी, फिर बाबा को शॉर्ट में समझा दिए, वही नहीं फोटो खींचे छिए। बाबा भी भैंस चराने लगे और हम लोग भी अपने सफर में आगे निकल गए। इस सफ़र में थकान तो लाजमी था, क्योंकि जंगल के स्टार्टिंग से अंत तक पहुंचने वाले थे और फिर हम लोग को खेत के रास्ते गांव भी जाना था। दुष्यंत कुमार जी की एक गजल याद आ गई। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। लेकिन हम यहाँ इतने बार आ चुके हैं कि राह वहाँ नहीं भूलते हैं। बहरहाल हम लोग आगे निकल चुके थे। इसी के साथ हम लोग का आज का ब्लॉग समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गई थी और अंधेरा होने लगा था। इसी कारण समाप्त करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ दिखाना छूट गए। फिर भी अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा।
फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊंगा।